Hello students, today we are doing some important application based questions जो किसी किसी के colleges में पूछा जा रहा है examinations में, तो ज़रा उसका तैयारी कर लेते हैं आज। तो उसके लिए खास ये वीडियो I am presenting. So let's begin. Question number 1. 3 computers are purchased. Okay, 3 computers are purchased for rupees 40,000 each. So 3 कंप्यूटर ले रहा है, हर एक कंप्यूटर 40,000 का है. 1 is kept for personal use and 2 is kept for business use. Okay, so 3 कंप्यूटर ले रहा है, 3 में से एक पर्सनल यूज के लिए रख लिया बिजनेसमैन ने और 2 बिजनेस यूज के लिए रख लिया. 1/3 of the amount is paid by savings account and 2/3 amount is paid from business account. What will be the amount shown in the bank account? तो what will be the amount shown in the bank account मतलब बोलते हैं बिजनेस का बैंक अकाउंट में आप कितना रुपया बताओगे. That is what he is telling. Okay. So कितना कंप्यूटर लिया? 3 लिया. So basically जो टोटल अमाउंट होता है आपका जो आप पे कर रहे हो वो 3 into 40,000 है, मतलब you're paying 1,20,000, isn't it? अब ये 1,20,000 का पेमेंट कैसा हो रहा है? 1/3 is paid from savings account. So 1,20,000 का let us calculate 1/3. So that comes to 40,000. This is paid from सेविंग्स अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट का मतलब क्या होता है? खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट, घर का अकाउंट से पे किया. एंड 2/3 इज पेड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट. सो 1,20,000 का 2/3 करो, 80,000 है. दिस इज पेड फ्रॉम बिजनेस का बैंक अकाउंट. सो पूछा क्या एग्जामिनर ने? एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द अमाउंट शोन इन बिजनेस बैंक अकाउंट. बिजनेस का बैंक अकाउंट में कितना बताओगे? तो उसका आंसर इज 80,000. दैट इज द आंसर. क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन 1. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है मेसर्स राज एंड कंपनी परचेस्ड 500 पीसेस ऑफ मोटरसाइकिल हॉर्न्स at rupees 50 each on 10th April 2020. So 500 मोटर हॉर्न के पीसेस खरीदे 50 रुपीज ईच के हिसाब से, और कभी परचेज किया? 10 अप्रैल 2020 को परचेज किया. ट्रेड टर्म्स एग्रीड वेयर ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days. तो उनका आपस में सौदा ऐसा हो गया कि 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा और 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, प्रोवाइडेड आप पेमेंट 7 days के अंदर करते हो. तो अभी वो बोलता है कि मेसर्स, ये राज है एक्चुअली, मेसर्स राज पेड द पेमेंट ऑन 19th April 2020. 19th April 2020 को पेमेंट किया उन्होंने. ओवर द डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. अभी सबसे पहला तो टोटल अमाउंट पेएबल कितना है वो ढूंढ लेते हैं. ग्रॉस. तो वो कैसा आएगा? 500 पीसेस लिया हमने इंटू ₹50, तो कितना हो जाएगा? 25,000. This is the gross amount that is payable. आप स्पॉट पे पेमेंट दो या बाद में पेमेंट दो, ट्रेड डिस्काउंट तो मिलने वाला ही है. सो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या ऊपर दिया है? 10%. तो ये हो गया 2,500. तो नेट अमाउंट हो गया 22500. On this 22500 you will get 5% cash discount, but the condition is
ओनली इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 days. तो लेट अस सी ना कि 7 days में पेमेंट हुआ कि नहीं. खरीदी कभी किया? 10 अप्रैल 2020 को खरीदा, और पेमेंट कभी कर रहा है? 19 अप्रैल 2020 को कर रहा है. मतलब 9 days के बाद पेमेंट किया. 9 days के बाद पेमेंट किया मतलब कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टीडी एंड सीडी पूछा है ना क्वेश्चन में. तो आंसर कैसा देगा हम लोग? विल से टीडी इज 2500 एंड सीडी इज 0. नो कैश डिस्काउंट बिकॉज 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दिया. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example 3. In the books of Messrs. Ram, the following journal entry appears. तो let us see क्या journal entry appear हो रहा है. Ganesh traders account debit 7,000 to bank to discount received. ये journal entry appear हो रहा है. पूछा क्या देखो, वो बोलते हैं find out the rate of cash discount. अभी जर्नल में जो डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ है हमको तो मालूम है कि वो कैश डिस्काउंट ही है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता है. तो अगर जर्नल में अगर कोई डिस्काउंट रिकॉर्डेड है मतलब वो कैश डिस्काउंट ही है. तो व्हाट वी नो कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना है. बट एग्जामिनर बोलते हैं मेरे को अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रेट चाहिए. रेट मतलब परसेंटेज पूछ रहे हैं आपसे. तो भी सवाल ये है कि कैसा ढूंढने का. करेक्ट. तो इफ यू सी द एंट्री वेरी वेरी केयरफुली, तो गणेश ट्रेडर्स को हमने डेबिट किया 7,000 से. इसका मतलब क्या है कि हमारा और गणेश ट्रेडर्स का 7,000 का लेन देन हुआ है, सेटलमेंट हुआ है 7,000 का. और ये 7,000 का सेटलमेंट कैसा हुआ है? 6650 पे करके हुआ है, और 350 आपने को डिस्काउंट मिला है. तो सिंपल गणित क्या बोलता है? सिंपल कैलकुलेशन ये रहेगा कि ऑन सेटलमेंट of rupees 7,000, discount is how much? 350. अभी परसेंटेज मतलब परसेंट मीन्स पर 100. सो ऑन ₹100 कितना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो देयरफॉर रेट ऑफ डिस्काउंट विल बी 350 upon 7,000 into 100, and this will come to 5%. आपको चेक करना है, चेक कर लो. आप 7,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे बराबर आपको 350 आएगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4. तो क्या लिखा उसमें? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj, and received 50% by check and 20% in cash. Calculate the amount of cash, check and cash discount. Examiner 3 चीज पूछ रहे हैं आपसे. वो बोलते कैश का अमाउंट कितना है बताओ, चेक का अमाउंट कितना है बताओ, और कैश डिस्काउंट कितना है बताओ. ये 3 चीज मांगा है. लेट अस कैलकुलेट ना. सबसे पहला तो आपका ग्रॉस प्राइस कितना है? ग्रॉस प्राइस मतलब द प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट्स, दैट इज 50,000. इसमें आप सबसे पहला क्या कर लो? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो एट द रेट ऑफ 10%, दैट कम्स टू 5,000. तो आपका नेट प्राइस कितना हो गया? नेट प्राइस हो गया 45,000. एग्रीड? अब ये देखने का कि भाई what is the amount that we are paying. So you can see कि 50% is being paid by check and 20% is paid in cash. मतलब can I tell 70% हम लोग पे करने को रेडी है. करेक्ट? तो let us calculate कि भाई 70% कितना होता है. बराबर? तो मैं क्या करने वाला हूँ, 45,000 का 70% कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो व्हेन आई कैलकुलेट 70% तो मुझे आ रहा है 31,500. इतना हम सेटल करने को रेडी है. 30% comes to 13,500.
ये हम सेटल नहीं कर रहे हैं। तो जो हम सेटल नहीं कर रहे हैं उसके लिए सामने वाले का नाम आएगा, और सामने वाले का नाम इज राज। तो ये राज, एग्रीड। अच्छा, अब ये जो 31,500 हम सेटल कर रहे हैं, ओके, इसमें डिस्काउंट आएगा। सो 31,500 पे आप क्या कर लीजिए, पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो सीडी का रेट कितना दिया हुआ है, 10% कैश डिस्काउंट बोला है। सो 31,500 का 10% इज 3150। तो ये डिस्काउंट आ गया। 3150 माइनस कर लेंगे, बराबर। सो 31,500 में से अगर 3150 माइनस हो जाता है तो कितना बचता है, 28,350 बचता है। ये 28,350 को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, करेक्ट, इन 2 पार्ट्स। सो 2 पार्ट्स क्या होगा, कैश एंड चेक। समझा, कैश और चेक में डिवाइड करना है। अच्छा, कैश और चेक का आपस का रेशियो क्या है, तो आपस का रेशियो कहना है से इट इज 5:2, ऐसा बोलूं चलेगा, है ना। इट इज 5:2 ना, बिकॉज 50% इज चेक एंड 20% इज कैश। तो 5:2 का रेशियो है, 5 इज चेक एंड 2 इज कैश। सो 28,350 को मैं क्या कर रहा है, 5:2 का रेशियो में डिवाइड कर लेता हूं। सो 28,250 को 5:2 में करना है, मतलब पहले 5 + 2 करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 7 करेंगे। सो 28,350 को डिवाइड बाय 7 किया तो 4050 आता है, उसको मैं इंटू 2 कर लेता हूँ। सो इंटू 2 करूंगा तो 8100 आता है, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश, ओके। एंड 4050 को अगर मैं इंटू 5 कर लूंगा तो 20250 आता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ चेक। सो फाइनली एग्जामिनर ने जो पूछा है वो रेडी हो गया। तो 3 चीज पूछा था एग्जामिनर ने, लेट अस राइट अमाउंट ऑफ कैश इज 8100, amount of check is 20250, and amount of discount is 3150. Easy. Let's pick up the next example now. Example number 5. तो 5 में क्या लिखा है, वो बोलते हैं परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 at 10% trade discount and 10% cash discount from Rakesh, and 1/3 amount is paid by check. और बोलता है फाइंड कैश डिस्काउंट। वी नीड टू फाइंड ओनली कैश डिस्काउंट का अमाउंट। तो लेट अस कैलकुलेट। तो पहले तो ग्रॉस प्राइस इज 90,000, इस पे से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिए 10%, विच इज 9,000। तो नेट प्राइस इज 81,000। इसका 1/3 इज पेड बाय चेक, तो 81,000 का 1/3 कैलकुलेट करो, दैट कम्स टू 27,000। अभी बहुत जन को डाउट आता है सर चेक से पे किया तो कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, क्योंकि आप पेमेंट दे रहे हैं, आप कैश दो या चेक दो, आप पेमेंट देगा तो आपको कैश डिस्काउंट मिलने वाला ही है, करेक्ट। सो ऑन 27,000 यू विल कैलकुलेट 10%। सो एग्जामिनर ने कैश डिस्काउंट ही पूछा है, तो देयरफॉर कैश डिस्काउंट इज 10% ऑफ 27,000 which is 2700. Easy. Next example. Receipt from traveling salesman. Receipt from traveling salesman rupees 1575 after deducting his commission at the rate of 10%. और एग्जामिनर बोलता है फाइंड सेल्स एंड कमीशन। लुक एट द वर्डिंग्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो बोलता है ट्रैवलिंग सेल्समैन से हमको 1575 मिला आफ्टर डिडक्टिंग इज कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 10% कमीशन काटने के बाद
ट्रैवलिंग सेल्समैन ने अपने को 1575 दिया। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि गुड्स तो 1575 में नहीं बिका है, उससे ज़्यादा अमाउंट में बिका है। करेक्ट? तो वही कितने में बिका इज व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग। क्या पूछा देखो ना, फाइंड सेल्स। फाइंड सेल्स मतलब ही मीन्स कितने में माल बिका, ये बता मेरे को। तो क्या करने का, लेट्स एज्यूम ओके दैट सेल्स अमाउंट ओके इज ₹100। ऐसा एज्यूम करते हैं कि सेल्स का अमाउंट 100 रुपया है। इसमें करने का कमीशन एट द रेट ऑफ 10%, which is 10 rupees. So therefore amount received from salesman, सेल्समैन से आपको जो मिलेगा वो 90 मिलेगा। करेक्ट? बट अमाउंट रिसीव्ड इज ₹1575, ये हमें दिया हुआ है। सो हो गया, therefore if 1575 is 90, 100 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यू विल फाइंड कि आपका सेल्स का फिगर 1750। इसका मतलब कस्टमर को गुड्स 1750 में बेचा गया। इसका 10%, $1750 का 10% इस 175, ये सेल्समैन ने कट किया और तब जाकर के अपने को 1575 दिया। गॉट द पॉइंट? एग्जाम्पल 7, पेड ₹2850 नेट। नेट का मतलब समझते हैं? नेट मतलब आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट काट के 2850 पे किया हमने कृष्णा को एट 5% CD, वो बोलते हैं फाइंड डिस्काउंट। सेम लॉजिक, 2850 नेट है, नेट मतलब डिस्काउंट के बाद हमने 2850 पे किया। इसका मतलब अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो हम इससे ज़्यादा पे करते। सिंपल। तो लेट अस से कि ओरिजिनली मेरे को 100 रुपया देने का था उसको, उसने अपने को 5% CD दिया, मतलब 5 रुपया माइनस किया और मैं 95 रुपीज़ देगा, और ये 95 इज 2850। समझा? सो देयरफॉर इफ 2850 is 95, we will calculate 5 is how much. Why are we finding 5 is how much? Because एग्जाम ने क्या पूछा है? डिस्काउंट, और डिस्काउंट तो 5 ही है ना। तो 2850 is 95, तो 5 कितना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट इज 150 रुपया। मतलब ओरिजिनली आपने को उसको 3000 देने का था, आप 3000 का 5% कैलकुलेट करो तो 150 आता है, तो 150 कट करके हमने 2850 का चेक दिया उसको। इजी चेक या कैश जो भी दिया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉइज एज वेजेस। हमारे फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको हमें वेजेस देने का था, तो वो वेजेस का पेमेंट हमने कैसा दिया? गुड्स देके दिया। मार्केट प्राइस वही गुड्स का 6000 है। एग्जामिनर पूछते इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। अभी आप मुझे बताओ, क्या आपने ये गुड्स बेचा? डिड यू सेल द गुड्स? नो। आपने तो ये गुड्स आपको आपके एम्प्लॉयज़ को दिया वेजेस के तौर पे, यानी आपने सेल नहीं किया। तो जो भी गुड्स आप सेल नहीं करते हो ना, उसका मार्केट प्राइस को क्या करना होता है? इग्नोर करने का। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो बोलेंगे कि हमने फ्री सैंपल में गुड्स बांटा, उसका कॉस्ट 5000 है और सेलिंग प्राइस 8000 है। यू विल इग्नोर 8000 बिकॉज फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स बांट रहा है, मतलब लोग बेच रहा है क्या? नहीं। तो अगर हम नहीं बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस क्यों लेने का? गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑल दोज गुड्स विच आर नॉट सोल्ड ना, उसका सेलिंग प्राइस वो देगा, तो इग्नोर करने का। और भी वो कन्फ्यूज कभी करेगा, वो बोलेगा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से,
उसका कीमत 10,000 था लेकिन बेचने को गया तो 15,000 मिलेगा, स्टिल बेचा क्या आपने, नहीं ना, तो इग्नोर 15,000। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे आपको जो भी करना है वो 5,000 का ही करना है, ठीक है। अभी हम लोग ने वेजेस के तौर पे गुड्स दिया, तो वेजेस हमारे लिए खर्चा ही है, तो वेजेस को डेबिट तो करना ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से। और कितने से करना है, 5,000 से करना है, बिकॉज गुड्स का कॉस्ट वो है। अगर हम कैश में पे करते तो टू कैश करते, हमने तो कैश में पे नहीं किया, हमने गुड्स दिया, तो हमारे पास दो चॉइस है। चॉइस नंबर 1 इज वी राइट टू परचेजेस, ये आपको टू परचेज नहीं करना है, तो टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेजेस अकाउंट। ये दो में से आप कोई भी एक कर सकते हो, बट द बेस्ट ऑप्शन इज टू परचेज। ऑलराइट, एग्जाम्पल 9, A owed rupees 25,000 to B. A becomes insolvent. A insolvent हो गया. B got A's computer valued at 11,500 in full settlement. What journal entry will be passed in the books of B? So let's be very careful. A owed B 8,000, इसका मतलब समझते हैं आप? A owed B 8,000, इसका मतलब क्या होता है? A is debtor of B. So A is debtor of B का मतलब B को A से 25,000 लेना है, करेक्ट? नो व्हाट हैज हैपेंड, A इंसॉल्वेंट हो गया। अभी A इंसॉल्वेंट हो गया तो B को मालूम है कि पूरा अमाउंट तो मिलने वाला नहीं है, तो B को क्या मिला? What did B get, sorry? तो B got A का कंप्यूटर, करेक्ट? B got A का कंप्यूटर वैल्यूड एट 11,500 इन फुल सेटलमेंट। तो लेने का था 25,000 और उसके बदले में 11,500 का कंप्यूटर मिला इन फुल सेटलमेंट, मतलब बाकी का तो मिला ही नहीं और मिलने वाला भी नहीं है, तो बचा हुआ अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज बैड डेट्स। सो बी का बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगा? बी बोलेगा कि मुझे कंप्यूटर मिला, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ही विल राइट कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 11,500। बाकी का कुछ मिलने वाला नहीं है तो वो लॉस है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, आई थिंक 13,500 इज अ बैड डेट्स। एंड ए का अकाउंट को क्लोज करना है, तो टू एज अकाउंट 25,000। ए डेटर है तो ए का अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा। नाउ यू वांट टू क्लोज हिज अकाउंट। व्हाई डू यू वांट टू क्लोज हिज अकाउंट? क्योंकि उससे पैसा मिलने वाला ही नहीं है इसके बाद, तो उसका अकाउंट को बंद कर देने का, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? सो वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, डेबिट सिग्निफाइज। एग्जामिनर पूछता है डेबिट का मतलब क्या होता है, और आपके सामने उसने ऑप्शंस दिए हैं, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। सो बोलते हैं डेबिट का मतलब क्या पूछते हो? लेट अस थिंक ना, फर्स्ट ऑप्शन में किसके बारे में बात कर रहे हो? एसेट का बात कर रहा है। एसेट मतलब रियल अकाउंट, एसेट मतलब रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन करते हैं हम लोग जब भी एसेट खरीदते हैं। तो अगर मैं एसेट को बार बार डेबिट करते जाएगा तो एसेट इंक्रीज होगा। सो ए तो बराबर है, करेक्ट? इंक्रीज इन एसेट बराबर है, डेबिट सिग्निफाइज इंक्रीज इन एसेट, एसेट को डेबिट करने से एसेट बढ़ता है, बराबर है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, यस, if debit signifies increase in asset then it will definitely signify decrease in liability, because उल्टा ना, liability मतलब अमाउंट पेएबल, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होता है उसमें, और जिसमें क्रेडिट बैलेंस है उसको अगर मैं डेबिट करेगा तो वो कम होएगा। सो डेबिट सिग्निफाइज डिक्रीज इन लायबिलिटी, दैट इज परफेक्ट। डिक्रीज इन कैपिटल, यस, बिकॉज कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो डेबिट ऑल्सो सिग्निफाइज डिक्रीज इन कैपिटल, even that is perfect. That is why the answer is all of the above. This is the answer. It's a very, very important question. All right. So I hope this video was very, very useful to you. For more videos like this, keep tuned
to our YouTube channel. I'm uploading more videos like this for your examination preparation. Bye.